प्रेम से बोली कर्मा गोसाई की जय, कर्मा महाराज की जय। देखी कर्मा के त्यौहार बड़ा धूमधाम से नगर संसार में मनावल जाला। हर घर के बेटी आ बहू जरूर कर्मा पूजा करेली। हर घर में कर्मा पूजा होखला। अतना ही सुंदर त्यौहार ह कर्मा पूजा। काशी बेलंधर ले आके लोग घर में अपना पूजा करेला आ जुड़ाला ठंडा जल से कि ठंडा रखल अच्छा रहेला। ऐसे गरम चीज़ कभी मार गरम पानी कभी कोनो दिन समय के ना फेंके के चाही। के बा कहाँ बा धरती पर केहू के पता नहीं खे। तो देखी कर्मा धर्मा दूगो भाई हवन। दोनों जना में बड़ा भाव प्रेम रहे। कर्मा धर्मा दोनों भाई रहन जाए अपन एक पेट के। दोनों जना में बड़ा जचत पटत रहे। दोनों भाई बिजनेस में रहन, अपन कारोबार कैले रहन। दोनों भाई कर्मा के जौन धर्म पत्नी रही स्वभाव के उदंड रही। स्वभाव उनका अच्छा ना रहे, केहू के प्रति गलत सोच रहत रहे। केहू के प्रति अच्छा स्वभाव अच्छा सोच ना रखले रही। कर्मा के जो पत्नी रही केहू पर लिपट जी हैं, झिपट जी हैं, चिढ़ जी हैं, केहू साथे गलत कर दी हैं। का कहलन के कर्मा घरे से गोइलन कहीं अपन काम करे खातिर। घर में अपन रह गए धर्मा आ धर्मा के परिवार, धर्मा के धर्म पत्नी सब कोई अपन इकट्ठा घर में अपना रहे। वही दिन कर्मा रहे, कर्मा पूजा। धर्मा के परिवार में खाना बनल, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनल, खाना बनल। धर्मा का कैलन कि मैं गांव में न्योता फेरा देलन। मैं गांव कह देलन कि हमारा घरे खाना बनल बा, सब कोई के हमारा घरे खाई। कर्मा के घर में खाए के ना बोलन, सगरो कह देलन। आ कर्मा के में जौन धर्म पत्नी रही बहुत नाराज हो गई। धर्मा घरे आके सब कोई खाना खा लेलस, प्रसाद ले लेलस। लेकिन कर्मा के जौन औरत रही अछोधार होके रोवत रही कि सगरो कहलन धर्मा, लेकिन हमनी के ना कहलन, हमरा कोई परिवार के ना कहलन। जैसे शाम होता आ कर्मा अपना घर में आवताने तो उनकर धर्म पत्नी कर्मा के पास बैठ के लगली रोवे। रो रो के सिसुक सिसुक के कहे लगली कि देखिए धर्मा के घर में भोजन बना रहे, मैं गांव के खियलहन, लेकिन हमनी के घर में उ ना कहलहन, केहू के खाए के ना कहलहन। हम बहुत एह चीज़ से दुखी बानी, एह बात से बहुत हम दुखी बानी, बहुत क्रोधित बानी। कहलन बेचारा कर्मा कि कोई बात ना, छोड़ दो, तहरा के जब ना कहलन कोई के ना कहलन धर्मा तो कोई बात नहीं खे। एक काम करो, तू ताज उपवास बाड़ू, ऐसा तहरा खाए के नहीं खे आ हम दिन भर घर में हइये ना रही तो खाना खाइत के ऐसे धर्मा ना कहले हुई हैं। ऐसा करो, हमनियों का अपना में खूब खाना बनावे के कल बढ़िया बढ़िया, कल द्वादशी हो जाता, खाना बनावल जाई आ खाना बना के खूब सुंदर भोजन पकवान बनावत हूँ। मत कहिए धर्मा के कोई बात ना कहलहन। तो कर्मा के कहे अनुसार खूब बढ़िया से खाना बनैली, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनावे लगली। इतना बढ़िया बनावे लगली कि पूरा धमके लागल, पूरा घर पूरा गांव में धमकावे लागल। इतना सुंदर भोजन बनैली, इतना सुंदर भोजन बनावस कि भोजन के कोई जवाब ना रहे। कर्मा कोई काम सिरे बाहर निकलन गांव में, आ तब तक से धर्मा के मन में आयल कि आज कर्मा के घर में का बनता, बहुत सुंदर गमक आवता, बहुत सुंदर सुंदर
खुशबू आवता घर में से, कुछ बहुत अच्छा चीज़ बनता। खिड़की से देखे के कोशिश कैले बने। धर्मा जब तक से उनकर कर्मा के औरत जौन धर्म पत्नी रही, चावल पसवत रही, माड़ पसवत रही, नजर पड़ल बा कि धर्मा हमारा घर में खुशबू लेवे खातिर खिड़की तक खड़ा बने। खिड़की के जरिए सटले खड़ा बनन। का कैले बड़ी कि मार पसा के आ उनकरा बदन पर फेंक देले बड़ी। खिड़की के राहे फेंक देले बड़ी तो एकदम पूरा जल गुलन आ एकादशी कैले रहन और रहे द्वादशी के दिन। द्वादशी में जल गुलन धर्मा। आ धर्मा जब जलन लहर धुन में जब हो गुलन तो उनका मुंह से बहुत भयंकर शराप निकलल कि जा जैसे तू हमरा के जलैलू अन बिना कहूँ जेबू तहारा लगे कुछ न रही, तहार कर्म सब जर गइल, तहार कर्म तारा साथे नहीं खे, हम तहारा के शराप दे के जाता नहीं तहारा दरवाजा से। तू खैला बिना छछन जीबू, हमार का कसूर रहे खड़ा रही, तू ऐसन मार गरम फेंकलू कि पूरा बदन हमार जल गुल। काल के एकादशी व्रत में रही से कभी कोई के जलावे के ना चाही। देखी एकादशी कैले रहन, शराप मिल गुल, शराप लाग गुल बा। अब उनकरा घरे खाए पिए के कोई अन्न धन नहीं के। धीरे धीरे समय निकलत गइल बा, सारा धन नष्ट होते गइल बा, सारा धन नष्ट होते गइल बा। अब घर में उनकरा कुछ नहीं के रह गुल, कुछ नहीं के बाँच गुल, सब समाप्त हो गइल शराप के कारण। कुछ समय निकल गइल बा, फिर कहतनी कर्मा महाराज कि अब भूखे हमू रहतनी, भूखे हमार पत्नी रहतड़ी। जाके अपना भाई से पूछतनी धर्मा से कि ये धर्मा, हमनी के कारोबार बहुत अच्छा रहे, लेकिन जानते बड़ा कि हमार बिजनेस ठप हो गई, हमार कारोबार ख़त्म हो गई, हमनी के भूखे रह जतनी, खाए के घर में अन्न धन कुछ नहीं खे, सब समाप्त हो गई। अगर आदेश देबा तो तहारा खेती में, तहारा घर में काम करके दोनों प्राणी पेट के पालब पोसब। दूसरा के खेती कैला से अच्छा बा कि तोहरे घरे हमनी के करब जा, आपन घर ह, दूसरा घरे बदनामी होई कि आज पहले कुछ कमी ना रहे, आज कमी के कारण हमनी के घर में खेती करे आइल बन, काम करे आइल बन। ए से अच्छा रही कि तोहरे घरे हम काहे ना कर लेही। धर्मा कहतने कि ना ना, हम ऐसे ही तू लोग के अनाज पानी दे देहब, हमरा घरे जरूरत नहीं खे, बिना कैले ही दे देहब, अच्छा ना लगी कि अपने भाई से अपना घर में एगो बनिहार के तरह खटे के कहीं। धर्मा के बड़ा दुख भइल सुन के, लेकिन धर्मा मन में सोचत रहन कि यार तारा पत्नी के कारण ई दशा तहार पहुँच गइल कि तू काम करे खातिर भी मजबूर बड़ा। तब देखी काम करे लगलन, कहे सुने से राख लेलन धर्मा, काम करे लगलन उनकरा खेत खलिहान में। घर में मजदूरा लेबर बहुत ज़्यादा लगा रहे, खाना सब कोई के बना रहे। धर्मा कहलन अपना भाई कर्मा से कि तोहनी जना दोनों प्राणी पहले खाना खा लो, एकरा बाद में कोई खाना खाई। कहलन कर्मा कि हमनी के तो घर के बनी जा, पहले ही सबके खाना खियाला, एकरा बाद में हमनी के खा ले अब जा खाना। सब कोई खाना खा लेलस, लेकिन जब समय आ गइल बा कि कर्मा के खाना दियाओ, खाना खत्म हो गइल, खाना कुछ ना बचल दोनों प्राणी के टाइम। धर्मा कहलन कि यही से तहरा के कहनी है कि पहले ही तू खा ल, अब हमार का गलती बा, तहरा खाए के बेरी खाने खत्म हो गइल, अब खाना नहीं खे। कहलन कर्मा कि कोई बात ना, हमरा कर्म के दोष बा, हमरा कर्म में यह शायद बा कि खाना नहीं खे खाए के, खाए चल नहीं, खाना खत्म हो गइल, कोनो बात नहीं खे। मजदूरी बटाए के समय आ गइल, सब कोई के बोरा में कस कस के मजदूरी बटाता, रुपया पैसा अनाज। जब
बताए के आ गइल। जब कहलन धर्मा कर्मा से कि ल पहले तू ले ल, कहलन कर्मा कि ना ना अभी हमारा कोनो जरूरी नहीं कि हम तो घर के बानी, पहले द ई लोग के। जैसे सगरो बांटल स्टार्ट कैले बना, जब कर्मा के समय आवता तो वजह खत्म हो गइल, उनकर मजदूरी नहीं खे। कहलन धर्मा कि अब हम का करी, तहरा के जब हम बांटे लगनी तहरा के पहले ही कहनी है कि ले ल, लेकिन तू ना ले लह, आ जब तहरा के देवे आईनी तो खत्म हो गइल, हमारे में कोई कसूर नहीं। दिन निकल गइल, रात हो गइल बा, दोनों प्राणी कर्मा सुतल बने पेट जात के खैले नहीं खे, भूखे पेट जरता। आ दोनों जना के पति पत्नी के नींद नहीं खे पड़त, छटपटा के खैला बिना वही घर में करवट ले तड़न लोग, लेकिन नींद नहीं खे लागत। धर्मा पूछा तड़न अपना भाई से कर्मा से कि तहरा नींद नहीं खे आवत, भूख के कारण बहुत जोर से तारा भूख लागल बा। कहलन कर्मा कि एमे तहार दोष का बा, एमे हमार दोष का बा, सब हमारा कर्म किस्मत के दोष बा, शायद यह हमारा किस्मत में लिखल बा। हाँ भैया भूख नहीं खे लागत, भूख लागल बा, भूख के मारे नींद नहीं खे लागत। कहलन कि देखो अब हमारा से बर्दाश्त नहीं खे होखत, ई साजा ई दंड तहरा हमरा श्राप के कारण मिलल बा। तू रह ना घर में, द्वादशी के दिन रहे, तहार धर्म पत्नी खाना बनावत रही घर में, खाना के खुशबू बड़ा सुंदर आवत रहे, हमरा से बर्दाश्त ना भइल, जाके खिड़की तक खड़ा हो गनी कि आज कर्मा के घर में कुछ बढ़िया बढ़िया पकवान बनता, काल के एकादशी कैले रही, आ द्वादशी के दिन खिड़की तक खड़ा रही, तार धर्म पत्नी खाना बनावत रही। का कैली कि माड़ पसा के लहरले माड़ हमरा शरीर पर फेंक देली, एक पकाल के हम कर्मा पूजा कैले रही, कर्मा पूजा कैले रही, हमार शरीर जल गइल। आ जब हमार शरीर जल गइल तो हम इनकरा के बहुत वियोग में तू लोग के हम श्राप दे दिले बनी कि कबो तहरा खाए के घर में अन्न ना रही, तू जहाँ तहाँ बिगत अड़ू, मार पस के केहू के जला दे तड़ू, तो खैला बिना छछन के रहबू। आज वही श्राप के कारण तहरा ही दंड मिलल बा। अब एक उपाय हमारा लगे नहीं, कर्मा तो कर्मा रहन। कर्मा कहलन कि ओहरे हमारा घरे से तब कर्मा चल गुलन। कर्मा का कैलन हल्दी या चंदन के लेप ले लेलन कटोरी में एगो, आ ले के निकल गुलन कर्मा के खोजाहट में। जब कर्मा के खोजे खातिर निकल गुल बन, जात गुलन आम के पेड़ भेटाइल बा, आम के पेड़ भेटाइल, आम में बहुत सारा कीड़ा लगा रहे, आम के फली में कोई खात ना रहे, आम चू के आम गिर के सब सड़त रहे, आम में कीड़ा लगा रहे। आम पूछत अने कर्मा से कि का कारण बा कि हमारी पेड़ में फली लागता लेकिन कोई खात नहीं के, कीड़ा के कारण सबरा फली में कीड़ा बा। कहलन कर्मा कि लौटन तो तहरा के बता दे। कर्मा आगे बढ़लन तो एगो बुढ़िया माई रही, खटिया पर लेटल रही, उनकरा से उठ होवात ना रहे, बुढ़िया माई से चल होवात ना रहे, खटिया पर सड़त रही, बीमारी से तंग रही, चल फिर ना सकत रही। बुढ़िया माई कहली कि ये कर्मा जा तड़ा बताते जा कि कौन हमार ऐसा कसूर बा कि जौना कारण हम भोगतनी, खटिया हमरा के छोड़त नहीं कि हम खटिए पर रहतनी। कहलन कर्मा ये माई लौटन तो तहरा के बता दे हो, जाए दो। चल गुलन कहाँ कर्मा आगे बढ़ते गुलन, एगो बहुत बड़ा नदी भेटाइल। नदी कहता कि देखो ये कर्मा हमारे नदी के पानी में बहुत ज़्यादा गंदा बा, यह नदी में बहुत गंदा नरक बहता, एकरा के हम का करी।
कि हमार पानी साफ हो जाई, तनी हमारा पानी के कोई उपाय बता के जा। कहलन कर्मा कि अभी हमारा के जाए दो, आइब तो तहरा के बताते हुए जाए। चल गुलन कर्मा। जब गोइल बन कर्मा, बहुत दूर गोइलन, कहीं बहुत बड़ा नदी रहे। वही नदी के बीच में जाके करम भगवान जेकर शरीर जल रहे उनका मार से, वही में बैठ गई रहन, वही में बैठा रहन ठंडा खातिर, शरीर जलल रहे। तो आ जाके कर्मा उनकरा के हल्दी चंदन के पूरा लेप लगा के धैलन चरण, आ चरण ध के कहलन कि चली, बहुत साजा मिलल, बहुत दंड मिलल, ऐसे नाराज मत होखी, हमरा से कोनो कसूर भइल होखे तो बता दही। कहतनी कर्मा भगवान, कर्मा गोसाई कि देखो तहारा से का, तहारा पत्नी से, तहार जौन धर्म पत्नी बाड़ी बहुत अहंकारी रही, मार पसा के आ खिड़की से फेंक दिल रही। देखो हमार पूरा बदन जल गुल बा, यही कारण हम आके यही सरोवर में हम बीच में बैठल रही ठंडक खातिर। हल्दी लेप सगरो पूरा शरीर में लगैलन उनकरा कर्मा, तकरम देवता कर्मा भगवान के ठंडक मिलल। कहलन कर्मा की हे कर्मा भगवान, कर्मा गोसाई राउर चरण धैले बने, रौरा हमरा संगे चली, हमरा पत्नी के कारण हमरा के दंड मत दही, हमरा से कोई दंड हमरा के मत दी, हमरा से कोई गलती नहीं भइल। कर्मा के साथे साथे कर्मा गोसाई चल देले बनी जातानी। तो वही नदी भेटैली, नदी बोलता कि काये कर्मा बताते हुए जा, हमार पानी कैसे साफ हुई। तब कर्मा कहतन कि हमरा से का पूछा तड़ा, कर्मा गोसाई के साथे ले बानी, कर्मा गोसाई से ही पूछल। कर्मा गोसाई बतावे लगनी कि तहारा नदी में कोई नहाए आवत रहे, कोई पानी पियत रहे तो तू गंदा पानी देत रह, पानी अच्छा ना देत रह, ये कारण तहार मैं पानी गंदा हो गइल। साफ पानी देब, बढ़िया जल देब, गंगा बहे लगी, सबको पाप धोबू, सब कोई के आशीर्वाद देबू, दुआ देबू, तबे तहरा ये पानी साफ होई। गंगा जी के निर्मल पानी में तो सब कोई डुबकी लगावला अपन पाप धोवे खातिर, तो तू निर्मल हो जा। वही घड़ी से वो निर्मल पानी खूब बढ़िया झक झक पानी बहे लगल गंगा जी के, गंगा बहे लगली। आगे बढ़ते गुलन कर्मा महाराज कर्मा गोसाई के लेते हुए बुढ़िया माई भेटैली, खटिया पर सटले ऐसे ही पड़ले, ताकत तड़ी कि अब कर्मा आई हैं, अब कर्मा आई हैं। कर्मा से पूछा तड़ी कि ये कर्मा तू आगुल, बहुत इंतजार करत रही, हमरा के बताते हुए जा कि खटिया कब हमरा से छूटी, कब उठवाई। कहलन कर्मा कि हमरा से का पूछा तड़ुए माई, माई पूछा, हम अपना कर्मा भगवान के साथे ले बानी। कर्मा गोसाई ही बताई कि कौन पाप के दंड बा। कर्मा गोसाई कहतनी कि जब तहार शरीर चलत रहे तो तू कबो कर्मा के व्रत नहीं कैले, ना केहू के दान पुण्य कैले बड़ू, ना एकादशी के व्रत कैले बड़ू। केहू दान मांगे आवत रहे, केहू भीख मांगे आवत रहे, दुआरी पर से भगा देत रहू। यही के कारण है कि तू आज खटिया पर गिरल बड़ू। आज मन साफ कर लो, तू उठ खड़ा हो जबू, दान पुण्य करे लगी है। कहली कि हे कर्मा गोसाई, हम दान पुण्य सब कुछ करब, जरा गोड़े हाथ नहीं खे दान पुण्य कहाँ से करी। हमार शरीर सही काम करे लगे, हम दान पुण्य करे लागब। सही सोचे आइल, ऊ खड़ा हो गई, खटिया पर से दान पुण्य करे लगली। पहुँचलन जा कर्मा गोसाई आ कर्मा आम के पेड़ के पास। आम पूछता कि ये कर्मा तू तो आगुल, लेकिन हमरा के बतावा कि हमार पानी, हमारा आम अब केहू खाई कि ना, हमारा आम के पेड़ में का ऐसे ही कीड़ा लागत रही, आम के फली में कीड़ा लागता, कोई खात नहीं के, कर उपाय कोनो लेते अइला कि ना। तू कहला कि आइब तो बताइब। कहलन कर्मा कि हम का बताई, कर्मा गोसाई के अपना साथे ले बानी, हम अपना कर्मा गोसाई के साथे लेके आइल बानी। कर्मा गोसाई ही बताइब कि कौन पाप के दंड तहरा मिलता।
तब का कइले बानी कर्मा गोसाई कहतनी कि देखो तारा पेड़ के नीचे केहू आवत रहे छाँव खाए ठंडक खाए तो तू हवा ना बहत रहू, तू हवा बंद कर देत रह। ऐसे तारा पेड़ तो कोई बैठ ना पावत रहे, पत्ता झड़ जात रहे कि कोई बैठी ना, ईर्ष्या करत रहू बैठे वाला से। यही के चलते सारा पता ये सारा कीड़ा लागुल बा तारा फली में तारा पेड़ में। जहिया से तू हवा ठंडा देवे लगब, पत्ता हरा भरा हो जबू, तब से तारा फली में अच्छा सुंदर फली आई। तहार तो अपने ही पेड़ पावन पवित्र बा कि यह पेड़ से हवन में काम आवाला आम के लकड़ी, आम के पौलो के मैया जी के पूजा होखला। हर तरह से आम के पूजा शुभ मानल जाला। आम के पेड़ में हर पूजा में जाला आम के लकड़ी। तहारा में काहे ऐसन भइल बा? तू आज से सुंदर सुंदर पाता आ सुंदर सुंदर वचन सोच, तू अपने आप तहारा में से कीड़ा सब चल जाई। तब देखी अच्छा सोचाइल आम के फली के, आम के पेड़ के, तो उनकरा में खूब सुंदर सुंदर पत्ता खूब हरा भरा हो गई, खूब सुंदर सुंदर फली लागे लागल। आम कहलन कि अब जे आई ओकरा के खियाइब, ओकरा के बैठाइब, अब हम गलती ना करब। ऐसा ही करते करते अपना घरे पहुँच चुगलन लेके। जब कर्मा गोसाई के घरे लेके पहुँचल बड़न, अपना धर्म पत्नी से कहलन कि ठंडा पानी ले आवो, चंदन हल्दी के लेप ले आवो, कर्मा गोसाई के ठंडा पानी से नहवावो। तू ही जरैले रहू, तोहरे पाप के कारण आज कर्मा गोसाई घर छोड़ के चल गो रही कि हमने के ही नतीजा तक पहुँचनी, दुख काटे के पड़ल, सुख के प्राप्ति ना भइल। कि देखो सब कुछ रहते हुए बिलागू रहे, जहाँ कर्मा नहीं खन ओजा कुछू नहीं खे। ये से गर्म पानी कबो मत फेंकी, मार मत फेंकी, पहले स्नान करवाओ। कर्मा गोसाई के का कइले बड़ी उनकर पत्नी कि कल चला के नल चला के खूब बढ़िया से हैंड पंप से पानी ले आके आ खूब ठंडा करके आ उनकर के निर्मल पानी से कर्मा भगवान के नहवैले बड़ी उनकर पत्नी। पूरे शरीर में चंदन के हल्दी के लेप लगा के आंचल से उनकरा के प्रणाम कइले बड़ी। आ देखी बेलंधर ई कर्मी के साग सब कुछ ले आके आ पूजा कैली। उनकरा के खूब बढ़िया से पूजा पाठ क के आ उनकरा के ले जाके कर्मा भगवान के आ जल में दोनों प्राणी जल प्रवाहित कैलस। जल में ले जाके बीच गंगा जी में जल में ले जाके प्रवाहित करके आ गोड़ लगलन जा कि आज के बाद में ऐसा गलती हमने के ना करब जा। हे कर्मा भगवान, फिर से लौट के हमरा घरे आई। तो देखी कभी गर्म पानी ना फेंके के चाहिए, कभी गुमान में ना रहे के चाहिए। अगर मन में गलत भावना रखम, गलत सोच रखम तो गलती होइबे करी। आन शान में बुझाई ना कि हम का सही करतनी का गलत करतनी। ये से सही भावना, सही विचार, सही बात, अच्छा ज्ञान अपना मन में ले आवे के अभ्यास करी।